हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी को। इसका नाम है फ्रेंड विद बेनिफिट्स। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांटिक है और इसमें साफ तौर पर हमें यह दिखाया गया है कि जब एक लड़का और एक लड़की आपस में तय करते हैं कि वो लोग पहले अल्टीमेट होंगे और कभी भी एक दूसरे से इमोशनल टचिंग नहीं रखेंगे, यानी कि एक दूसरे से कभी भी सच्चा प्यार नहीं करेंगे। स्टोरी काफी कमाल की है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं एमी को, जो न्यूयॉर्क में रहती है और ये एक बहुत ही सक्सेस लड़की है। हम देखते हैं एमी और उसके बॉयफ्रेंड को। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से उसके बॉयफ्रेंड ने एमी से कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और वह उससे दूर हो जाता है। फिर एमी की फ्रेंड आकर उसे बहुत समझाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डैरेन और उसकी गर्लफ्रेंड को। डैरेन की गर्लफ्रेंड भी उससे पहले शादी करने का वादा करती है और डैरेन को हमेशा के लिए छोड़ देती है और उससे कहती है मैं तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब दोनों के बीच टकराव हो जाता है। अब डैरेन और एमी दोनों अलग हो चुके थे। एमी न्यूयॉर्क की रहने वाली थी और डैरेन लॉस एंजलिस का। अब हम देखते हैं कि डैरेन को एक बहुत ही कंपनी के काम से, यानी कि जहां काम करता था वहां से उसे लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क भेजा जाता है और न्यूयॉर्क में उसकी मुलाकात एमी से होती है। एमी और डैरेन दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं, जहां पर एमी डैरेन को देखते ही उसके मन में कुछ तो होता है, ऐसा हमें दिखाया जाता है। बट डैरेन के मन में कुछ नहीं होता, क्योंकि वह अभी अपने रिश्ते से उभर नहीं पाया है। तभी डैरेन एमी से कहता है कि मुझे तुम न्यूयॉर्क घुमा सकती हो। अब हम देखते हैं एमी डैरेन के साथ न्यूयॉर्क घूमने के लिए रेडी हो जाती है और उसके बार बार कहने पर उसकी बात टाल नहीं पाती। दोनों न्यूयॉर्क घूमने के लिए कंपनी से बहुत ही मुश्किल हालत में बाहर निकलते हैं। अब एमी और डैरेन दोनों एक साथ होते हैं और एमी डैरेन को पूरा न्यूयॉर्क घुमा रही होती है। उसको जो जो न्यूयॉर्क में पसंद था वह सब कुछ डैरेन को बताती है, सिखाती है, वहाँ के लोगों से उसकी मुलाकात कराती है और वहाँ के कुछ फंक्शंस को अटेंड करती है। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। हम देखते हैं डैरेन के मन भी अचानक से बदल जाता है और दोनों के बीच काफी दिल में कुछ बातें चल रही होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे की बातें एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों पर्सन को रिश्तों पर अब कोई भरोसा नहीं बचा था, क्योंकि दोनों का दिल इस तरह से टूटा था कि कभी जुड़ ना सके। अब कहानी आगे बढ़ती है जब डैरेन एमी को बताता है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, जिसका नाम कायला होता है। एमी से कहती है अब तुम्हें उसकी कॉल उठाने की कोई जरूरत नहीं, और तभी हम देखते हैं वह कायला को ब्लॉक कर देता है। अब दोनों साथ में बैठकर इस मूवी को देख रहे होते हैं। मूवी देखते समय हम देखते हैं कि उसमें रोमांटिक सीन आता है और दोनों के बीच भी काफी कुछ चलने लगता है। इधर हम देखते हैं डैरेन एमी से कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, पर तभी एमी उसे साफ तौर पर बताती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बट हम लोग दिमागी तौर पर रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। हम दोनों अल्टीमेट तो होंगे, लेकिन मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, मैं तुमसे कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकती। डैरेन को यह मंजूर होता है और डैरेन उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सिवा किसी और लड़की से भी बात करूंगा, उससे भी मिलूंगा, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। और दोनों के बीच यही होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को खुला छोड़ दे देते हैं और कहते हैं हमें जेलस फील नहीं होगा। और इस शर्त के बाद वो लोग अल्टीमेट होते हैं। अब कहानी बहुत ही अच्छे ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ती है, जब हम देखते हैं डैरेन और एमी एक साथ काफी ज्यादा वक्त बिताने लगे हैं। दोनों को दिल में कुछ तो कुछ होने लगा है, लेकिन दोनों अभी यह बात बताना नहीं चाहते, यानी कि जताना नहीं चाहते कि वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और वो करे भी क्यों, क्योंकि पहले भी वो लोग ऐसा ही सच्चा प्यार एक दूसरे की पार्टनर से करते थे, बट आखिर में क्या हुआ, दोनों का दिल टूट गया। इसीलिए अब वो अपना दिल बचाने के लिए एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे को सहानुभूति देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एमी की मॉम आती है, जो एमी को बहुत ज्यादा पसंद करती है, जिसका नाम लोराना होता है। इधर हम देखते हैं जैक को, जो अपने दोस्त डैरेन को सब कुछ सिखाता है और उससे कहता है तुम्हें किस तरह से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए, ताकि एमी कभी भी तुम्हें मना ना करे। अब हम देखते हैं एमी भी अपने मॉम से पूछ रही होती है कि मुझे डैरेन को नहीं खोना है, लेकिन मैं उससे पहले ही एक वादा कर चुकी हूँ और उस वादे के चलते मैं उसे प्रपोज नहीं कर सकती और ना तो शादी के लिए पूछ सकती हूँ। तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम दोनों जितना वक्त साथ में रहोगे तुम्हारा प्यार बढ़ता जाएगा और एक न एक दिन तुम्हें एक दूसरे के सामने आना ही होगा कि तुम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो। बट अभी भी दोनों के बीच काफी कंफ्यूजन थी। इधर हम देखते हैं कि एमी नए लड़कों से मिलती जाती है, यानी कि नए लड़कों को डेट करती जाती है ताकि उसका मन बहला रहे। इधर हम देखते हैं कि डैरेन भी कुछ नई लड़कियों से मिलता है, लेकिन डैरेन को जब यह पता चलता है कि एमी नई लड़कों से मिल रही है तो उसका दिल टूट जाता है। और जैसे ही एमी को यह पता चलता है कि डैरेन नई लड़कियों से मिल रहा है तो उसका भी दिल काफी ज्यादा टूट जाता है। दोनों एक दूसरे से काफी नाराज भी हो जाते हैं और जेलस फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बदलाव आने लगते हैं।
अब एक दिन हम देखते हैं कि डैलन एमी के पास आता है और वह उससे कहता है कि तुम्हें नए लड़कों से नहीं मिलना चाहिए। मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ और मुझे यह पसंद नहीं। तब एमी को पता चलता है कि डैलन उससे सच्चा प्यार करने लगा है। इसीलिए वह उससे कहती है कि अब हमें दूर हो जाना चाहिए। यह बात जैसे ही डैलन को पता चलती है तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन तभी एमी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगती है। इसके बाद डैलन उसे लेकर अपने मॉम डैड के पास आता है, जहाँ पर एमी को बहुत ही बेटर फील होता है। एमी का करियर धीमे धीमे डूब रहा था और यहाँ पर हम देखते हैं कि डैलन उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है, जैसे ही कोई अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को करता है। यह बात एमी को बहुत ज्यादा पसंद आती है। एमी डैलन से मिलकर काफी खुश हुई थी और तभी एमी उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया और तुमने लास्ट में मना कर दिया तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। यह सब कुछ सुनकर डैलन उसकी भावनाओं को समझता है और उससे कहता है ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए अब नहीं कहूंगा जब तक तुम नहीं कहोगी। और इस बात पर वो दोनों फिर से एग्री हो जाते हैं एक अच्छे दोस्त बनने के लिए, और एक अच्छे दोस्त बनकर अपने काम को आगे लगातार करते जाते हैं। लेकिन एक दिन जब दोनों साथ में बैठे होते हैं तो दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है, जिसके चलते आखिर में एमी को डैलन से अलग होना पड़ता है। डैलन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह एमी के मॉम के पास जाता है और उनसे कहता है प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे एमी को नहीं खोना है। लेकिन उसकी मॉम एमी को बढ़ावा दे रही होती है कि वह डैलन को छोड़ दे, बट डैलन नहीं चाहता था कि ऐसा हो। तभी वह एमी से बार बार मिलता है और उससे कहता है प्लीज ऐसा मत करो, बट एमी उससे दूर हो जाती है क्योंकि उसका दिल बहुत ही सॉफ्ट हो चुका था और वह अपने दिल को दोबारा नहीं तोड़ सकती थी। अब हम देखते हैं कि एमी एक दिन जब अपने काम में बिजी होती है तभी उसके पास कॉल आता है और उसके पास एक लड़की भी आती है। इधर हम देखते हैं जैक को। जैक डैलन के साथ उसके घर पर आता है एमी से बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पर दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं होता। एमी डैलन को एक लेटर लिखती है और उससे कहती है कि मैं शहर को छोड़कर जा रही हूँ। जैसे ही यह बात डैलन को पता चलती है वह अंदर से टूट जाता है। तब आखिर में उसकी मॉम एमी को समझाती है और लॉरेना उससे कहती है कि तुम्हें इस लड़के को नहीं छोड़ना चाहिए। हर लड़के एक जैसे नहीं होते हैं और जरूरी नहीं कि जो तुम्हारी लाइफ में एक बार हुआ हो वह दोबारा हो। इधर डैलन के ब्रैड भी उसे यही समझाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें एमी को किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाहिए। अगर तुम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तुम्हें आने वाले कायनात में कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। हम देखते हैं कि लास्ट में डैलन एमी को एक शो के सामने प्रपोज करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं सभी के सामने तुम्हें प्रपोज करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर एमी काफी खुश होती है और उसे हाँ बोल देती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं।